क्यों नहीं खोले गए ताजमहल के गुप्त दरवाजे? क्या ताजमहल के अंदर शिव मंदिर है? विश्व युद्ध के दौरान क्यों छुपाया गया ताजमहल? आज हम ताजमहल से जुड़े सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है अक्षत। तिलक लगाकर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अनटोल्ड हिस्ट्री एंड मिस्ट्री में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिला में स्थित ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था और यहाँ मुमताज महल का मकबरा भी है। यदि आप ताजमहल को ध्यान से देखते हैं तो मिलता है ताजमहल भारतीय, पर्शियन और इस्लामिक वास्तुशिल्प शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। गौरतलब है कि ताजमहल बनाने में 22 साल का समय लगा। सन 1632 से 1653 तक ताजमहल का निर्माण काल चला। बताया जाता है कि हजारों शिल्पकारों और कारीगरों ने इस बेमिसाल इमारत बनाने के लिए अपना योगदान दिया। सफ़ेद संगमरमर से बना यह मकबरा वर्गाकार नींव पर आधारित है, जो मेहराब रूपी गुंबद के नीचे स्थित है। इस स्थान तक आने के लिए आपको वर्गाकार गेट से होकर गुजरना पड़ता है। हर इमारत की तरह ताजमहल में भी अनेक रहस्य छुपे हुए हैं, जो आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए जानते हैं ताजमहल से जुड़े रहस्यों को। पहला, शाहजहां ने नहीं बनवाया था ताजमहल। ताजमहल को लेकर सबसे बड़ा रहस्य है कि शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था। एक पुस्तक द ट्रू स्टोरी ऑफ ताज के अनुसार ताजमहल के स्थान पे एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे आगरा में वास करने वाले राजपूतों ने बनवाया था। कहा जाता है कि युद्ध में राजपूत मुगल बादशाह शाहजहां से हार गए और उन्होंने मंदिर तुड़वाकर ताजमहल का निर्माण करा दिया। गौरतलब है कि इस रहस्य का वर्णन सिर्फ किताब में है, सरकारी फाइलों में नहीं। दूसरा, देश की अन्य इमारतों और स्मारकों की तरह ताजमहल में भी अनेक कमरों का निर्माण कराया गया था। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि ताजमहल में कुल 22,000 कमरे हैं। आज भी ताजमहल में कई ऐसे कमरे हैं जो पूर्णतः बंद हैं। इतिहासकारों की माने अगर इन कमरों को खोला जाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ कभी आलीशान मंदिर हुआ करता था, और कहा जाता है कि एक कमरा ऐसा भी है जहाँ भगवान शिव की बिना सिर वाली मूर्ति स्थित है। तीसरा, क्या भारत सरकार को पता है सब? कहा जाता है भारत सरकार ने ताजमहल पर किसी भी रिसर्च पर पाबंदी लगा दी है, और साथ ही यह भी कहा जाता है कि सरकार ने किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल को प्रतिबंधित कर दिया है। यह रहस्यमय दरवाज़ों को खोलने के लिए प्रशासनिक अधिकारी तर्क देते हुए कहते हैं कि इससे कौमी एकता पर फर्क पड़ सकता है और देश में दंगे हो सकते हैं। चौथा, ताजमहल में पानी का स्रोत। बताया जाता है कि ताजमहल के अंदर पानी का एक स्रोत भी है, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया कि यहाँ पानी आता कहाँ से है। इस मुद्दे पर तर्क देते हुए इतिहासकारों का कहना है कि यह पानी स्रोत तब का है जब शिव मंदिर हुआ करता था। यह स्रोत वहीं पर स्थित है जहाँ शिव मंदिर का शिवलिंग स्थित हुआ करता था। तो इन बातों से कहा जा सकता है कि बेमिसाल इमारत ताजमहल के निर्माण में आज भी कई सवालिया निशान लगे हुए हैं, जिनके पर्दे शायद ही कभी हट पाएं। पांचवा, क्या ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों और कारीगरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे? ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों और कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे, यह सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन सच तो यह है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों और मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए थे। इतिहासकारों के अनुसार मजदूरों को जिंदगी भर की पगार देकर आजीवन काम न करने का वादा लिया था। छठवां, शाहजहां सफ़ेद और काला ताजमहल बनवाना चाहते थे और दोनों ताजमहलों को पुल के जरिए जोड़ना चाहते थे। शाहजहां सफ़ेद और काला ताजमहल दोनों बनवाने की कोई योजना नहीं थी। इतिहासकारों के अनुसार
इस पुल का भी वर्णन कहीं नहीं मिलता है, ना तो काले ताजमहल के बारे में और ना ही किसी पुल के बारे में। यह सब एक मनगढ़ंत कहानी है। 7वां, 19वीं सदी में ताजमहल यमुना में डूब गया था। ताजमहल में दरारें आ गई थी। ASI के रिकॉर्ड के अनुसार ताजमहल कभी यमुना में नहीं डूबा और ना ही इसमें कोई दरारें आई थीं। 8वां, क्या ताजमहल का रंग बदलता रहता है? ताजमहल का रंग कभी नहीं बदलता। यह मात्र एक कल्पना है जो सूरज की किरणों के अनुसार सुनहरे रंग में दिखाई देता है। फैक्ट्स ऑफ ताजमहल। पहला, ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया था। दूसरा, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, लेकिन इसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। तीसरा, मुमताज महल शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। चौथा, मुमताज महल की मृत्यु अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए हुई थी। 5वां, मुमताज की मृत्यु के बाद उन्हें बुरहानपुर में दफनाया गया, लेकिन शाहजहां ने बाद में उनके शव को कब्र से निकलवा कर ताजमहल में उनकी कब्र बनवाई। 6वां, बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल की सफेदी पर खतरा मंडरा रहा है। 7वां, ताजमहल बनाने के लिए 8 देशों से सामान मंगाया गया। तुर्की, फ्रांस, भारतीय एवं कई जगहों से कारीगरों ने ताजमहल पर काम किया। 8वां, ताजमहल की नींव एक ऐसी विशेष प्रकार की लकड़ी पर स्थित है जिसे नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन यमुना नदी का जल स्तर नीचे होने के कारण लकड़ी सूखती जा रही है। 9वां, ताजमहल के चारों कोनों में एक एक मीनार स्थित है जो ताजमहल का संतुलन बनाते रहते हैं। 10वां, ताजमहल पर 28 बेशकीमती पत्थरों का उपयोग किया गया था, लेकिन बाद में अंग्रेज इन बेशकीमती पत्थरों को निकालकर अपने देश ले गए। 11वां, ताजमहल विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है जहां 50 से 60 लाख लोग हर साल घूमने आते हैं और जिसमें से 30% विदेशी पर्यटक होते हैं। 12वां, ताजमहल के निर्माण में 3 करोड़ का खर्चा हुआ था, जो आज के समय में 64 अरब रुपए के बराबर है। 13वां, कुछ हिंदू पक्षों के अनुसार ताजमहल का असली नाम तेजो महालय है। 14वां, दूसरे विश्व युद्ध हमले और 1971 में भारत पाक युद्ध के हमले के दौरान ताजमहल को चारों तरफ से ढक दिया गया था ताकि दुश्मनों की नज़र इस पर ना पड़े। 15वां, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल कुतुब मीनार से ऊंचा है। 16वां, ताजमहल को बनाने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया। संगमरमर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इस हाथियों का उपयोग किया जाता था। 17वां, ताजमहल में स्थित मुमताज महल की कब्र के ऊपर पानी टपकता रहता है, जबकि ताजमहल की इमारत में कोई भी छेद नहीं है। 18वां, ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को पेठा खिलाया जाता था, जिससे कि सभी मजदूरों की एनर्जी बरकरार रहे। 19वां, शाहजहां की अन्य बीवियों और उनके प्रिय नौकरों को ताजमहल के परिसर में दफनाया गया था। 20वां, ताजमहल की मीनारें बाहर की तरफ थोड़ा झुकी हुई हैं ताकि भूकंप वगैरह आने पर मीनारें बाहर की तरफ गिरें, गुंबद को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो यार बनता है।